तारीख है 5 जुलाई 2022। समय हो गया है 02:01 PM। और कैसा लग रहा है सबको? सुन लिया वर्ल्ड बैंक को? क्या बोला कल वर्ल्ड बैंक ने? सुना? वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला सुना? Whatever a money is belong to हितेश। कंफर्म कर दिया ना सब कुछ कल वर्ल्ड बैंक ने? कह दिया ना कि भाई वो वेस्ट मनी भी खरीदी इसी बंदे ने खरीदी है। सुन लिया ना कल? 80 पैसे पर केजी। तो हिसाब दोबारा निकालना पड़ेगा। 80 पैसे पर केजी खरीदा मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में। बेवकूफ बना रहा मोदी सबको। हाँ भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाने वालों, JSR सिक्योरिटीज, आप अपना काम करते रहिए, ठीक है? और तुम्हारे साथ वर्ल्ड बैंक क्या करेगा मुझे तो पता नहीं भैया। सुनाई दिया? सुन ली? हितेश तुम्हारा नाम है? हितेश रेवन तुम हो? क्या अक्षर तुम्हारे अंगूठे पे? वर्ल्ड बैंक से कौन बात कर रहा था? मैं कर रहा था, वो कर रहा था? हॉटलाइन पे कौन बात करता है? ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन। कोई दिक्कत? हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? शक्तिकांत दास है? तैयारी कर लियो जवाब देने की वर्ल्ड बैंक को। सही बम्बू चढ़ाएंगे तुम्हारे। सुन लिया ना सबने? बहुत फॉरवर्ड फीड, बैकवर्ड फीड, सब पता करने वालों को पता ही नहीं लगा कि ये कब वर्ल्ड बैंक वालों ने जो है आकर के हॉटलाइन पे बात बता दी। सुन लिया? तो इतना आसान नहीं होता। पता लग गया सबको? क्यों भाई? शक्तिकांत दास क्यों? पहले बात कर लेना मेरी न्यूज देने से पहले। वर्ल्ड बैंक में सेलिब्रिटी, हाँ, सेलिब्रिटी डेन में कितना पैसा बनता है मेरा? क्यों वियोन बड़ी जल्दी लोगो लगा रहे हो उस पर? पहले वहां से शुरू कर। एक डेबिट कार्ड सब घुमाए फिर रहे हैं, ग्लोबल सिटीजन। अच्छा जी, वो कह रहा है मेरे पास है, वो कह रहा है मेरे पास है।
क्यों क्यों ट्रम्प साहब? अच्छा जी, ये कैसे हो जाएगा इवन का ट्रम्प? अच्छा जी, मैंने बहुत पहले तुम्हें समझाया था, वर्ल्ड में सब कुछ वर्ल्ड बैंक का होता है। अब मेरी बताई भी एक भी बात गलत निकली डिमोनेटाइजेशन पे। फिर अब जो नई करेंसी लेके आया उसकी गोल्ड वैल्यू दे दियो चुपचाप। नहीं तो बेटा पिटोगे सब, बहुत बहुत पिटोगे। नहीं, वर्ल्ड बैंक तुम्हें गिरफ्तार करके क्या चार डालेगा तुम्हारा? पैसा कहाँ है ये बता। और बेटा जिस समय भी न्यूज ऑन हुई ना, मोदी मेरे से पंगा लेगा, हैं? मेरे से पंगा लेगा। लेने पंगे ले ले। अच्छा जी, हो गया बंटाधार। क्यों? मतलब पहले इलीगल टेंडर बोल दिया उसे, वर्ल्ड बैंक ने पूछ लिया इससे, बुला के बैठा के 2 नोट सामने रख दिए। अरे बहुत पहले की बात है, इसे पता है। ठीक है, तो बड़ा वो हमें क्या मतलब, हम क्यों जाए पब्लिक में? हम क्यों बोला था ये रखे 2 नोट हैं? मोदी को वर्ल्ड बैंक वालों ने बहुत पहले ही बुला के बैठा के प्यार से पूछा था, भाई ये पुराना नोट है, ये क्या था, ये इलीगल टेंडर है। अच्छा, और ये नया वाला नोट है। अच्छा, ये क्या है? कह रहे ये लीगल है। ठीक है, तो ये पता है ना इसकी वैल्यू गोल्ड होती है? कहा हाँ जी पता है, उन्होंने गोल्ड रखा उसकी वैल्यू का। कह रहे ये इसकी वैल्यू गोल्ड है। कह रहे एक नोट का अमाउंट पता है कितना होता है? ये जो इसका नंबर लिखा हुआ है ना, ये होता है, ये है इसका वैल्यू। तो ये अब क्या है? ये कह रहे था अब भी ये इलीगल ही है जो पुराना वाला है। कह रहे ठीक है भाई हटाओ इसको, ये इलीगल हो गया ना, तो उसके गोल्ड वैल्यू के साथ नोट हटा दिया वर्ल्ड बैंक ने। नया वाला दिखाया, कह रहे ये लीगल है। हाँ लीगल है। कह रहे उसका गोल्ड का है। कह रहा वो जो था, कह रहे वो तो उसके साथ का है ना, वो तो इलीगल हो गया। तूने कहा ना उसके साथ कुछ भी हो वो भी इलीगल है। अब इसका गोल्ड लिया, ऑल ओवर वर्ल्ड का ही पैसा सीज कर दिया वर्ल्ड बैंक ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इंडियन रुपीस। वही बात कह रहे नवाज शरीफ के मामले में, वही कह रहे। पर हमारे लिए भी सोचने वाली बात है यार कि हमारे जितना ही तेज दिमाग वाला हितेश भी है। अब क्या करोगे? अब सुनो भाई, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे डिमोनेटाइज 15.93 लाख करोड़ रुपीस, अंदाजन 15 ट्रिलियन।
मतलब 15 ट्रिलियन से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 16 ट्रिलियन से कम, 15 ट्रिलियन। They demonetized 15 trillion Indian rupees, and they said it's a illegal tender. अब ये जो इलीगल टेंडर हो गया, मान ली तेरी बात, जो ऑलरेडी बैंक में जो पैसा देनदारी है वो तो वहीं के वहीं रही, आज ही रही, उसको कैसे भरेगा? वो तो नए वाले नोट से भर देगा उसको। अच्छा, उसको नए वाले नोट से भर देगा। और उसकी गोल्ड वैल्यू अरे नए वाले नोट को देगा तो उसकी गोल्ड वैल्यू, अरे भाई तूने कहा ये इलीगल टेंडर, तो वही में का वही रह गया ना, नए नोट से कैसे भर देगा उसको? नया तो तू लेके आ रहा है ना, तो ब्रांड न्यू है, वो तो सब कुछ नया हो गया, इसलिए जो वहां पे खाली हुआ उसे तो भरेगा। हम क्यों एक्सेप्ट करें तेरी नई करेंसी? नहीं है ना वो, उतनी पुरानी है, वो चलेगी ना। यू डिमोनेटाइज इट। यू डिमोनेटाइज इट भैया। अब आप समझे, 15 दिया 45 और 3 लगभग 48 लाख करोड़ रुपया भरना पड़ जाएगा। अब समझ गए कैसे? अब 48 लाख करोड़ रुपया और उसका गोल्ड विल हैव टू सबमिट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जब ये पुराने वाले अकाउंट को की नोट की वैल्यू जीरो करेगा, उसको कह देगा, वैल्यू कह रहा हूँ, नोट को कह देगा इलीगल टेंडर है। मान ली बात तेरी नई करेंसी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, पहले से भर। तूने कहा ना जो ऑलरेडी है, जो दिया है वो इलीगल है, मान ली तेरी बात, हटा दिया उसको। अब ये पूरा करना घाटा। अब इस घाटे को पूरा करने के लिए तू गोल्ड देगा, सॉलिड करेंसी दे नहीं सकता। गोल्ड दे 15 लाख करोड़ का अंदाजन, वो तो दे नहीं सकता। ठीक है नहीं ना? अब देगा तो जब उसका गोल्ड भर देगा ना बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट जो है, कह देगा भैया अब जो है आपने सब कुछ पे कर दिया, नुकसान लिया दिया सब बराबर, ठीक है, अब बता क्या करना है तेरे। वर्ल्ड में बिजनेस करना है तो नई करेंसी लेके आ रहा है, ठीक है भैया ये वाली करेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मान ली बात, रख दे। गोल्ड कहाँ है इसका? चलेगा नहीं ना वर्ल्ड में, रख भाई। 2.5 लाख करोड़ रुपए मीडिया में, वर्ल्ड बैंक में जो है मरियम नवाज ने कहा कि मैं दे देती हूँ। नहीं चाहिए ना, आप जैसे एडवर्टाइजर नहीं चाहिए ना। जाओ वर्ल्ड बैंक विल फाइनेंस ऑन मी, मैंने बोल दिया। तो वर्ल्ड बैंक मेरी एडवर्टाइजमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक वाले अपने आप देखेंगे उन्हें क्या करना है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मस्त हूँ, मैं जो है ना एकदम मस्त हूँ, एकदम मुझे कोई चिंता नहीं है। अब समझे 45 लाख करोड़ रुपए कैसे हुआ? नहीं समझे? अरे भाई मान ले यार, मैंने जो है बैंक ऑफ इंडिया में जा करके 10,000 रुपये रख दिए। बैंक ऑफ इंडिया ने वो 10,000 रुपये जो है बैंक में रख लिए। मैं एक दिन गया बैंक ऑफ इंडिया में, मैंने कहा कि सर वो जो 10,000 रुपये मैंने दिए तो वो इलीगल टेंडर है। बैंक ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है जी, गैर कानूनी है जी, गैर कानूनी। बैंक ऑफ इंडिया ने वो 10,000 रुपये साइड कर दिए, बोले गैर कानूनी हम जांच करा लेंगे इसकी। ठीक है जी, करा लो। हमने कह दिया तो गैर कानूनी आप जांच क्या कराओगे? तो बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है 10,000 रुपये कौन देगा, ये अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है।
तू निकालेगा नहीं, तू निकालेगा कैसे? निकालेगा तो मैं तो वही करेंसी पकड़ा दूंगा ना, पर वो तो इलीगल टेंडर है। पर तू कह रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया से कि सर ये नई करेंसी ले लो, इसको दे दो मुझे। क्यों दे दूं भाई? मैं क्यों चलाऊं तेरी करेंसी बैंक के थ्रू बिना गोल्ड? बिना गोल्ड मैं क्यों चलाऊं तेरी करेंसी? चलाऊंगा ठीक है भाई, बैंक उधार देता है, ब्याज कौन देगा उसका? नहीं समझे? अबे यार बैंक में मैंने 10,000 रुपये दिए, बोल दिया बैंक को ये इलीगल टेंडर है, बैंक ने कहा ठीक है जांच कराएंगे। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप जांच क्यों कराओगे? मैंने कह दिया भाई, मान ली तेरी बात, फिर भी पैसा नहीं मिलेगा ये वाला तुझे। ठीक है भाई कोई बात नहीं जी, रख लो। मैं का मतलब रद्दी है जी हमारे लिए तो, ठीक है। अब मान लो क्या कह रहे हो, बैंक ऑफ इंडिया ने उसको अलग कर दिया। अब उधर से हितेश भाई आ रहे टहलते हुए, ठीक है, रद्दी खरीदनी। बैंक में गए, कोई रद्दी होती है बेचने के लिए। बैंक ने कहा तो बैंक ने कहा कि भाई रद्दी, हाँ ये ले जा भाई। अच्छा ये है, हाँ ये है रद्दी, 80 पैसे पर केजी वर्ल्ड बैंक ने फाइनल कर दिया, मतलब बैंक ऑफ इंडिया ने। मैं उठा लिया, हितेश ने। मैंने बोला तो मैंने एक बंदा है, ठीक है। अब बैंक ऑफ इंडिया ने मैंने से पूछा, मैंने एक बात है ये 10,000 रुपये तो तेरे इलीगल कह दिए तूने, अब ये जो अकाउंट में 10,000 रुपये आ रहा है इसे तो भर। अरे सर ये नया वाला नोट, अब नया वाला क्यों लेंगे? फिर इसकी गोल्ड वैल्यू दे। अब नोट तो चलेगा नहीं, उसके लिए गोल्ड देना पड़ेगा ना। अब मैंने 10,000 रुपये का गोल्ड पकड़ा दिया, सुनते रहना। नहीं दिया तो अमाउंट तो स्टैंडिंग है ना। मुझे कितने का घाटा हुआ? 10,000 रुपये जो मैंने इलीगल कह दिया बैंक में जा करके, वो और प्लस 10,000 रुपये का गोल्ड। समझ में आ रही है? 10,000 रुपये का गोल्ड तो 20,000। अब अगले दिन मैं पहुंचा 10,000 रुपये और लेकर के कि सर ये जमा कर दो। कह रहा भाई इसकी गोल्ड वैल्यू नहीं आई अब तक, तो उसकी गोल्ड वैल्यू लेके आऊंगा 30,000। प्रिंटिंग कॉस्ट क्या हुई नए नोट की? दुगना गोल्ड रखते हैं हर बार। गोल्ड स्टैंडर्ड मैं समझा देता हूँ। 100 रुपये के नोट के लिए गोल्ड वैल्यू डबल होती है, मतलब उतनी मार्केट में चल रही होती है उतनी डिपॉजिट होती है, ये नियम है, पता कर लो, एग्जैक्ट नहीं होती। पर रिटर्न जब करता है ना बैंक, तो आधी वैल्यू देता है, मतलब 100 की देगा, 200 की नहीं देगा, पर हमेशा अपने पास रिजर्व जो है डबल रखेगा। तो अब आप समझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठा हुआ और वहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ नवाज शरीफ कौन है? नहीं समझे? क्यों भाई आरबीआई? समझ में आई हिंदी? पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो। अब मैंने पब्लिक को ये कहा तुम एक काम करो, अब पब्लिक की बारी। उधर से मंडल आ रहा टहलते हुए हितेश, ठीक है, उसको जो है एक महानुभाव ने जो है एडवाइस दे दी। कह रहा है यार ये डिमोनेटाइजेशन है, फंस मत जाना तुम। क्यों यार ऐसा सा मामला है? मंडल के समझ में आ गई। कह रहा हाँ यार बात तो सही कह रहा है ये, अब करूँगा। कह रहा जाकर बैंक बस का गोल्ड ले ले और चुपचाप बैठ जाओ। अच्छा और यार 10,000 रुपये, अब 9,000 रुपये का ले लेना है गोल्ड, 1,000 रुपये अपने पास रखते सामान। कह रहा ठीक है। अब मंडल गया जा करके 10,000 रुपये का अपना गोल्ड तो ले आया। बैंक मना कैसे करेगा? ठीक है, क्योंकि बैंक ने जो है, हाँ बैंक ने जो है पैसा चला दिया मार्केट में। अब तू समझ में बैंक को कितने का घाटा आ रहा है गोल्ड का, वो बैंक समझेगा ना। वर्ल्ड बैंक इन बैंकों की माँ चोदेगा, देखना भी यहाँ पड़ती है गाली बढ़िया वाली। मंडल गया टहलते हो ना, 10,000 रुपये का गोल्ड लिया, आगे आराम से बैठा है। तेरा महानुभाव की जय जयकार है भाई। यार तो अच्छा भी लग रहा है देखने में। अरे यार ये बात सही है। अब उस महानुभाव की बात मान करके, वो महानुभाव पता है कौन है? हितेश रे 1 ट्विटर हैंडल,
ठीक है। उस महानुभाव की इतनी जय जयकार हो रही है कि क्या बताएं। भारत और पाकिस्तान और वर्ल्ड के 10 देशों में डिमोनेटाइजेशन के बावजूद इन दसों देशों में जो है ना, हितेश रेवन्नी की इतनी जय जयकार है, इतनी जय जयकार है, पूछने जाओ ना हितेश रेवन्नी कौन है, क्या हमें नहीं पता। और सबने कोड बदल दिया। अब बैंक को देखो कितनी तगड़ी चपट पड़ी, मतलब जो गोल्ड उसको मिला नहीं था वो गोल्ड वो वापस कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर ने डिमोनेटाइज करेंसी चला दी। अब उसकी गोल्ड वैल्यू जो है और उसका जो ब्याज है वर्ल्ड बैंक अपने आप वसूल लेगा, और नहीं तो बेटा मार बहुत पड़ने वाली है तुम सबको। मैं सेलिब्रिटी रहना तो यार फिलहाल तुम ही बन जाओ। नहीं समझ में आया? अब यहां पे फायदे में देखो कौन रहा, और वर्ल्ड बैंक तो हर एक चीज का धुरंधर है। वर्ल्ड बैंक अपना घाटा बराबर नहीं करेगा, वर्ल्ड बैंक इनको इतनी मार मारेगा ना सबको। भाई करेंसी तुमने चेंज करी ना, बैंक ने करी ना, इंडियन बैंक ने, इंडियन बैंक जवाब देगा। सब दिवालिया है, सब दिवालिया है, ठीक है, सब खत्म। इसमें देखो हितेश रेवन्नी बन गया सेलिब्रिटी, मंडल का घर चल गया। अब फंसा कौन? मैंने। फंसा भाई साहब, अब कहावत है, सुनते जाओ, चूतियों की कमी नहीं, गालिब के संसार में ढूंढो एक मिलते हजार है। और मैं तो अब भी कहूंगा पब्लिक को, मेरे से कहेंगे आप कौन हो? भाई मैं हितेश रेवन्नी हूं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया और थोड़ा लग्जरी, तो ट्विटर में ट्वीट लिखते लिखते जो 144 शब्द से जो है वीडियो बनानी शुरू करी ना। यूट्यूब ट्विटर सब एक ही है। तो कह रहे यार हितेश रेवन्नी ने तरक्की क्या करी? तरक्की क्या बात कर रहे हो यार, ट्विटर पे लिखते लिखते थे यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है बंदा। तो कह रहे ये जो है ये तरक्की सही है यार, हितेश रेवन्नी ने जो करी है। यार मंडल कौन है, क्या करोगे जान के यार? नहीं, मीडिया ग्रुप में 2.5 लाख करोड़ रुपए है। वर्ल्ड बैंक में मीडिया ग्रुप जो है ना 2.5 लाख करोड़ रुपए देगा। अब पता नहीं है, मुझे पता किस हिसाब से न्यूज देने के लिए मेरी डिमांड है। बेटा अगर गलत न्यूज देना मार बहुत पड़ने वाली है। $2.5 लाख करोड़ रुपए सालाना तय हुआ है, वर्ल्ड बैंक ने तय किया है कि न्यूज देने से पहले ना जितनी सारी बातें इसने बताई है एक एक करके, पहले यहाँ डिमोनेटाइजेशन पे बात करो, पैसा कहाँ है? ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडियन बैंकिंग सेक्टर का सारा पैसा रोक दिया वर्ल्ड बैंक ने। सब सिस्टम जो होता है ना वर्ल्ड बैंक का ही तो होता है, कंप्यूटर सिस्टम सब। सारे वर्ल्ड सब सील कर दिया है सब। यार JSR सिक्योरिटीज किसने बनाई? वर्ल्ड बैंक ने बनाई ना। कल उन्होंने बोला दिल्ली पुलिस को कि भाई 10 लड़कियां और 50 लड़के इसकी सिक्योरिटी में भेजो, तो अब तक तो पहुंचे नहीं। अब और बेइज्जती करेगा देखना वर्ल्ड बैंक की, बहुत बेइज्जती करेगा।
मोनेटाइजेशन पे अभी और स्कैनिंग होनी है, स्कीम बनती वर्ल्ड बैंक के अंडर है। मोनेटाइजेशन करी इसने, वर्ल्ड बैंक में ले आकर के स्कीम की कॉपी दे दी होगी, उन्होंने बना लिया होगा, अब ये और मर गए। इनके साथ वो हाल होने वाला है ना, सोच भाई। देखो भैया, मैंने तो एक बात सीखी इतने में, इन महागलड़ा भोसड़ी वाले नेताओं का भरोसा नहीं करना, नहीं माँ की चूत में जाओ बैठ के लंडो। राजनीति हाथ जोड़ लिए भाई, हम इतने जितना पैसा कमा रहे हैं बहुत है यार इस जिंदगी के लिए, हाथ छोड़ रहे भाई, देर सवेर आई जाएगा, आराम से बैठे हैं। कल मैंने अपने एडवर्टाइजमेंट राइट्स भी वर्ल्ड बैंक को दे दिए, सॉरी वर्ल्ड बैंक के पास है एडवर्टाइजमेंट राइट्स। नहीं, मुझे क्या लेना देना। अब ये नहीं पता ना वो 2.5 लाख करोड़ पे एक न्यूज़ चैनल से बोल रहे हैं या एक ग्रुप से बोल रहे हैं, ये नहीं पता मुझे, वो तो वर्ल्ड बैंक वाले ही देखेंगे। JSR सिक्योरिटीज़ की भी तो ऐड का पैसा बोला है ना, तभी JSR सिक्योरिटीज़ की एडवर्टाइजमेंट का भी तो पैसे रखने पड़ेंगे पहले। अब समझ गए खेल? नहीं समझे? भारत में पैसा चला कैसे? बैंकों ने चलाया ना। तो जो नई करेंसी है, जो ब्रांड न्यू करेंसी आई है, उसकी गोल्ड वैल्यू जो है वो वर्ल्ड बैंक में जो है बैंकिंग सेक्टर देगा ना, RBI देगा ना, RBI समझेगा, शक्तिकांत दास समझेगा। अब जाकर मंदिरों में लूट करेंगे या वो करेंगे तो मंदिर में मारनी पड़ेगी इनको। पाकिस्तान में अंदाजन 8 लाख करोड़ रुपया, हाफ है ना इकॉनमी, पता नहीं अंदाजन कह रहा हूँ, अंदाजन 8 लाख करोड़ रुपए में गेम हुआ, तो 8 दिया 24 लाख करोड़ रुपया। मैंने समझाया तो वहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं सुन रही, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं सुन रहे, तो चलो भाई ये न्यूज़ तो इस मामले में तो हो गई, सुनते रहो। नहीं, मेरे जो पैसे का मामले में, अब इधर जो पैसे का गेम है वो अलग हो गया और उधर का उधर हो गया। अब जवाब दो तुम, अब जवाब दो। वर्ल्ड बैंक से 2.5% तय हुआ मेरा, उन्होंने 2% बोला, मैंने 2.5% कर दिया। हाँ, मेरे पैसे का रख रखाव और बाकी सारी चीज़ें जो है, और जो भी हो पर एनएम पर मंथ मुझे कोई परवाह नहीं, टोटल पैसे बहुत है, जितना भी वो मैनेज करेंगे। तो वो भी कह रहे हैं कि कहते हैं कि देखते हैं, 1 टाइम ही करेंगे। मैंने कहा वो आप देखो, मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने अब अपने नॉमिनी में भी यही कह दिया, मैंने कहा जी अगर बाय चांस मुझे कुछ हो जाता है तो सारा पैसा जो है मेरी एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया जाए, आगे नहीं जानता जी मैं किसी को। हाथ जोड़ लिया भाई, कौन भाई, जब ऑलरेडी पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो है ये ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका है, कोलैप्स कर गई है, कौन पैसा लगाएगा? रह गई बात कश्मीर और ये सब, वो छोड़ो तुम यार,
लेके दिखा दे कुछ। अब नाचेंगे इंडियन इंडियन बैंक सेक्टर के लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्यों? आरबीआई कैसा महसूस हो रहा है? पहचाना? अब पब्लिक ने अपना पैसा जो है गोल्ड कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब नहीं करेंगे तो पिटेंगे, पब्लिक मारेगी। क्यों नहीं करेगा भाई? ठीक है, इनके इनके वो हालात होने वाले हैं ना। ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से कोई 67% पब्लिक ने गोल्ड ले लिया है, और भी कर रहे हैं 67%। मैंने थोड़ी कहा था डिमोनेटाइजेशन करो। मैंने पहली बार जब गया था मुझे वहां आवाज हुआ, मैंने कहा यार यहाँ कुछ मतलब नथिंग इज हैपनिंग, नो वन इज लुकिंग इंटेलिजेंट हियर। मैंने कहा हाथी जोड़ लेते इनसे, समझ के बाहर हैं ये लोग। समझ में आई? ये जब ये कह रहे न्यूज, बेटा जब न्यूज खुलेगी ना कहेंगे या अब फिर इनके जो है सुन गई यार ये क्या तो सही रहा था। मतलब वर्ल्ड बैंक को भी नहीं पता था कि ये गेम क्या खेलेगा। गेम क्या है जी? मैं तो पब्लिक को बचाना था, पब्लिक को बोल दे भाई कर लो, और क्या है कि नहीं भाई। मैं सलाह और पैसा जो है कहता बड़ा सोच समझ के देता हूँ किसी को, सलाह किसी को गलत देता नहीं मैं कभी किसी को ये सलाह नहीं देता कि भाई तू ऐसा कर ले कि उसका कल को कुछ गलत हो जाए ना, कभी नहीं। ये मैंने सीखा ही नहीं। सलाह चाहे कुछ भी हो, कैसे ही भले सुनने और बोलने में कुछ भी लगे, पर उसका रिजल्ट वो आएगा, बंदा कहेगा नहीं यार माननी पड़ेगी उधर बात। तो बंदे ने सलाह तो सही दी, उसका असर आता है ना जब। अब वर्ल्ड बैंक भी आराम से बैठा, वर्ल्ड बैंक को पब्लिक तंग नहीं कर रही। वर्ल्ड बैंक हमें क्या मतलब है तुम समझो। अब इन्होंने क्या करा, ठीक है कि
मुझे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। पब्लिक मोदी 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 यही है बैंड का लंडे। अब पब्लिक नहीं बोलेगी, पब्लिक कहेगी हमें क्या मतलब भाई, हमारे तो पैसे तो मतलब पैसे के बदले गोल्ड मिल गया। अब बैंकिंग सेक्टर वाले देखेंगे इसकी तरफ, बैठ के लौड़ा भोसड़ी के तू रुक तेरी भागी चूत, पैसा कहाँ है? बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे इसकी वो करेंसी चला दी जो इसके हिसाब से लीगल है। और वो करेंसी जो है क्या कहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बैंक वर्ल्ड बैंक के होते हैं, ठीक है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने जो है करेंसी को लीगल बोल दिया उसको, तो भाई इसकी गोल्ड वैल्यू कौन देगा? मैंने एक गोल्ड बार जो है आरबीआई भिजवा दी थी भाई, मेरा घर परिवार जो भी पैसा इस्तेमाल करेगा उसकी गोल्ड वैल्यू रखी हुई है सर। कल को ये नहीं कह सकते भाई मुझे क्या लेना देना, मैं अपने ना अपने घर परिवार के लिए तो करूंगा ही करूंगा ना। और उस हिसाब से जो 4 या 5 गोल्ड बार जरूरी होगी वो रख दी होगी भाई। मान ले मेरे घर परिवार में 1500 लोग हैं, मान लो, और 1500 लोग कितना कमाते खर्च करते हैं पर डे की? अगर मान के चल लो खर्चा इन सबका होगा तो कोई 80-90 हज़ार रुपये, खाना वाना सब लगाएगा, बिजली पानी बिल सब लगाएगा, सारा तो नहीं पर डे 80,000 रुपये के हिसाब से गोल्ड वैल्यू रख दी। 80 8 दिन 16 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये की गोल्ड वैल्यू रख दी। अब इसके बाद बचा क्या? नहीं बचा ना, बस। मतलब कहने का ये है, इनके जो हालात होने वाले हैं ना, मतलब क्या बताऊं यार। मैं इनको जो है सिंस अब करीबन 5-6 महीने से ज्यादा हो गए, इनकी वो माँ चुदने वाली है इन बैन के लंडों की, यकीन मानो भाई साहब। पब्लिक भी अगर कॉन्डम लेके लाइन में ना लग जाए ना इस बार, बैठ के लौड़े की माना चोदी ना। सुनने और समझने वाली बात ये है, समझ में आ रही है? सुनने और समझने वाली बात ये है, 7 सीटें मोदी को देते भाई, हमें क्या लेना देना। इसको मार मार जूते ना मोदी की वो मार छोड़ेगा ना वो बैंकिंग सेक्टर इंडिया में। इसको बैठ के लौड़े को जो है ना जूते का हार पहना करके मारते हुए लेके जाएगा बैंकिंग सेक्टर। बैठ के लौड़े, बैंकिंग सेक्टर में सैलरियां बंद है, हो जाएगी, बचा ही नहीं। वर्ल्ड बैंक बेवकूफ थोड़ी है, वो तो सीधा उठा दे कि वट एवर इज इन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस बिफोर 8 November 2016 the currency and the value is announced by the government of India is illegal tender, that's it। वो तो इतना से करके एंटर मारा टकाक आवाज अकाउंट बंद, सारे अकाउंट बंद।
पर उसमें जो अमाउंट है वो तो वहीं रह गया ना, ठीक है। अच्छा, लेनदारी का डेबिट और क्रेडिट दोनों में जो है गोल्ड वैल्यू देनी पड़ेगी। गोल्ड वैल्यू देगा, उसके बाद उस अकाउंट को हटा देंगे, चल बैठ गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टक हर जगह नया अकाउंट खुल जाएगा, दाव इसकी गोल्ड वैल्यू। अब समझे खेल, अब समझे। और बीजेपी में मंच लगा अनाउंस कर, चूदा हो तुम लोग। अच्छा, तुम ही बन जाओ और तुम ही रहो, हम हिंदू ही ठीक है। बेटा ज्यूइशों का भी पैसा नहीं बदलने वाला बैंक से, पूछ लेंगे रिलीजन क्या है, कौन कौन बदल के गया था ज्यूइश वापस कर गोल्ड। तुम्हारी जात, तुम्हारा भात, तुम्हारी खाट, सबकी बात छोड़ेगा बैंकिंग सेक्टर। देखो तो सही भाई साहब, इतनी भयंकर चोट है ना बैंक में, जो है एक पैसे की भी जो है क्या कहते हैं नुकसान वो बर्दाश्त नहीं करते। जितना ये लोग पब्लिक को तंग कर रहे थे ना, पाप का घड़ा इनका ऐसा भरा, ठीक गए वहां के लौड़े काम से। भाई साहब टोटल वैल्यू में 3 गुना, सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 सीधा, और कुछ नहीं है, इतना है ही है भाई। तू नए नोट की वैल्यू देगा तो वो तो ना घाटा ही है ना, तो चला गया ना बैंक में। अब वो पैसा कब तक आकर के पुराना होता जाएगा, कब वो वैल्यू कमाएगा, गोल्ड वैल्यू क्या तय होगी उसकी, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम है कि अब जो नई करेंसी ला रहा है उसकी गोल्ड वैल्यू क्या होगी। अगर बेस वैल्यू अगर मान ले 48,000 रुपये पर ग्राम की, जो है पर ग्राम की ना, 1 ग्राम की वैल्यू जो 48,000 रुपये मान लो, हो सकता है ऊपर नीचे जाता हो, तो बेस वैल्यू 48,000 सेट हो गई ना। माँ सुध गई इकॉनमी की। वर्ल्ड इकॉनमी में इंडियन पैसा पता है कहाँ चला जाएगा, बेस वैल्यू 48,000 पे आ जाएगी। वरना सेंस अप एंड डाउन आएगा नहीं ना भाई, 48 से 49, 50, 60 जाएगा। जब ग्राफ नीचे आना शुरू होगा तो 48 से नीचे थोड़ी आएगा। जो 0 पॉइंट होता है ना, नल पॉइंट, वो 48,000 रुपये हो गया ना। नहीं समझे आप? समझे? गोल्ड की वैल्यू फिक्स हो जाएगी 48,000 रुपये। हाँ जी, रुपया मजबूत कहाँ होगा, लौड़ा मजबूत होगा रुपया। बस जो फिक्स हो गया हो गया, सब फिक्स। डॉलर को लंदन की माँ छोड़ देगा वर्ल्ड बैंक सब। जब अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ने साइन कर दिया ना डिमोनेटाइज पैसा, हाँ जिन जिन देशों में चला उन सब के बैंकों की बैंकिंग सेक्टर की माँ चल दी, उन सब देशों के। ये कहते हैं, इसे कहते हैं कि जात भी गई और बात भी गया। हाँ, इनके साथ वो हो गया मोदी के साथ कि इनकी जात भी गई और इनका बात भी गया। माँ चुनाव बैठ के लौड़ो, अपनी बैठ करके बहुत बड़ी वालो जुइशो और लौड़ा की बाकी चूत बैठ के लौड़ा की माँ चुत गई। भाई साहब बस अखबार में आना बाकी है।